नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन फॉर्म्स हेल्पर पर। दोस्तों, आज जो हम जानकारी लाए हैं वह है सीएससी यूसीएल आधार सेंटर के अंतर्गत जो स्टैटिक आईपी जो एक स्टैटिक आईपी को अनिवार्य किया गया है, वह क्यों किया गया है और उसको अनिवार्य करने के पीछे क्या वजह थी। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2017 के जो विवाद हुए थे पीछे सीएससी आधार सेंटर में, जो आधार में जो छेड़छाड़ किए गए थे, उसके बाद सीएससी ने क्या किया था कि जो सीएससी में जो आधार कार्ड बनते थे उनको बंद कर दिया था और उनको बैंकों और डाकखानों में दे दिया था। यानी आप आधार कार्ड जो है सीएससी से ना बनवा कर बैंकों से और डाकखानों से बनवा सकते थे। तो दोस्तों, तो अब सीएससी ने दोबारा से यूसीएल आधार सेंटर खोलने के लिए फॉर्म्स लेना चालू कर दिया है। तो यानी अब जो है दोबारा से सीएससी पे आधार सेंटर पे जाकर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीएससी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको यूसीएल कंसोनेंट फॉर्म भर के सबमिट करना होगा और आपको जो है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र क्रेडेंशियल बनाया जाएगा, जिसमें सीएससी यूसीएल जो कंसोनेंट फॉर्म बेसिकली इसलिए लिए जाता है ताकि जो ऑपरेटर तथा सुपरवाइज़र की बिना मर्जी के उसका जो सीफी सर्टिफिकेट होता है, पहले क्या होता था कि जो सीफी सर्टिफिकेट होता था वह सीएससी सेंटर वाले क्या करते थे, किसी भी अन्य व्यक्ति को दे दिया करते थे और अन्य व्यक्ति क्या करते थे, उनमें से जो उनकी आईडी ऑपरेटर आईडी होती थी जो उनका प्रयोग करके वह सीएससी सेंटर कहीं से भी चालू कर सकते थे। तो अब क्या किया गया है कि जो ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के जो सीफी सर्टिफिकेट होते हैं, बिना उनके मर्जी के कहीं भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या होएगा कि जहाँ से जो पंजीकृत जो सेंटर हैं, केवल वहीं से आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं और वहीं से ही आप आधार सेंटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सीएससी आधार सेंटर में जो अपडेट हुआ है वह क्या क्या जानकारी है। तो सभी सीएससी वैली के लिए यह जो है बुरी खबर है। अब सीएससी आधार सेंटर खोलना और भी ज़्यादा हुआ मुश्किल। सीएससी आधार सेंटर न्यू अपडेट के बारे में बात करें तो सीएससी ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाका है, आप जानते हैं कि जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में काफ़ी सीएससी जो हैं खुले हुए हैं और जो सीएससी वीएलई हैं उनके लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि जो स्टैटिक आईपी है वह जो है ब्रॉडबैंड पे चलते हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ब्रॉडबैंड की काफ़ी सुविधा नहीं है। काफ़ी जगह जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रॉडबैंड क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, अगर जहाँ पर हैं भी तो वहाँ पर नेटवर्क का इशू ही रहता है। तो इसलिए अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सीएससी वीएलई हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये जो है काफ़ी ही बड़ी दिक्कत सीएससी आधार सेंटर में कर दी गई है जो स्टैटिक आईपी को लागू करके। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये स्टैटिक आईपी होता क्या है। जो ये दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो स्टैटिक आईपी होते हैं यह वह आईपी होते हैं जिसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं, यानी आप कुछ भी ब्राउज़र करेंगे या कुछ भी आप सर्च करेंगे तो आपका जो एड्रेस है सेम दिखाएगा। यानी अब जो है समय और जो है आप स्थान नहीं बदल सकते। स्टैटिक आईपी जो होते हैं वह जो है रियल एड्रेस दिखाते हैं, इसमें आप छेड़छाड़ किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। तो ये होते हैं स्टैटिक आईपी। सीएससी आधार सेंटर न्यू अपडेट। आप जिस भी कंपनी से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, स्टैटिक आईपी होता क्या है, अगर आप किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो आपको स्टैटिक आईपी मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक आईपी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, साथ में एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। जो ये अमाउंट होता है वह होता है सालाना। ठीक है,
जो सालाना अमाउंट होता है ये होता है 2 से 3 या 3.5 के आसपास होता है। स्टैटिक आईपी जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके एड्रेस कभी बदलते नहीं हैं, एनी टाइम समान रहते हैं, मतलब यह हमेशा सेम ही रहते हैं, इनमें कभी भी बदलाव नहीं होता। तो पहले क्या होता था, पहले यूज़ हो रहे थे डायनेमिक आईपी। जो डायनेमिक आईपी क्या होते थे बताते हैं हम आपको। डायनेमिक आईपी जो होया करते थे वो होते थे मोबाइल और ब्रॉडबैंड पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वह हम डायनेमिक आईपी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता था हम समय और लोकेशन के हिसाब से बदल देते थे। तो कोई भी एड्रेस जो है हम अपना समय और एड्रेस के अनुसार उन पर बदल देते थे, वो डायनेमिक होया करता था। लेकिन स्टैटिक जो है अब ये इस तरह का हो गया है कि आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, यानी आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे आपका दफ्तर है यानी ऑफिस है, तो आप वहीं से ही कार्रवाई कर सकते हैं। आप किसी और को अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह देके कहीं और से कार्य नहीं करवा सकते। तो आप जान लीजिए स्टैटिक आईपी यह है जो सरकारी दफ्तरों, बैंक आदि में भी इसका उपयोग होता है। और क्या होता है, ये स्टैटिक आईपी जो होता है निगरानी रखने में भी काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं इसके द्वारा। बहुत से वेबसाइट व सर्वर लिंक ऐसे भी होते हैं जो बिना पंजीकृत आईपी एड्रेस के नहीं खोले जा सकते, क्योंकि उनका एड्रेस कुछ खास आईपी एड्रेस पर ही खोलने का होता है। तो सीएससी, आधार, यूसीएल में स्टैटिक आईपी की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2017 में सीएससी आधार केंद्रों पर आधार में छेड़छाड़ आदि के आरोपों के कारण सीएससी से आधार का काम छीन लिया गया था, जिसमें मुख्य वजह यह थी कि डायनेमिक आईडी के कारण दोषियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। किंतु नई स्टैटिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि इससे जो भी आधार केंद्र चला रहा है उसका आईपी एड्रेस जो है आधार कार्ड के डेटाबेस में जो है स्टोर हो जाएगा। सिर्फ उसी आईपी एड्रेस से ही डाटा अपलोड व एक्सेस किया जाएगा, जिसमें फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है और गड़बड़ी करने वालों को तुरंत पकड़ा जाएगा। अब जान लेते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है। इससे जो है नुकसान क्या हो सकता है हम इसके बारे में बताते हैं। जो यहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ग्रामीण सीएससी वैली का होने वाला है, क्योंकि जो छोटे से गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल है, जिसके कारण स्टैटिक आईपी के लिए शायद अप्लाई नहीं कर सकता। मान लो आपने सीएससी आधार सेंटर ओपन करवाने के लिए स्टैटिक आईपी के लिए अप्लाई किया, रजिस्टर हो गया, आपका स्टैटिक आईपी रेडी है, सीएससी आधार सेंटर चालू हो गया, परंतु क्या होएगा कि आपकी जो मशीन है वह रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अब जिस भी कंपनी से ब्रॉडबैंड स्टैटिक आईपी कनेक्शन है और उस कंपनी नेटवर्क नहीं चला तो आपका आधार सेंटर भी बंद रहेगा। जो यह दिक्कत है कुछ दिनों के लिए आपको आ सकती है। अगर कभी मौसम भी ख़राब हो, बारिश बुरिश हो, बादल बुदल छाए हों, तो उस टाइम भी यह नेटवर्क इशू हो सकता है। तो इसमें सीएससी जो वैली है उनके लिए भारी नुकसान की संभावना लगाई जा रही है स्टैटिक आईपी के कारण। तो जो आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं लागू किए गए हैं सीएससी आधार सेंटर को ओपन करने के लिए, आइए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो ये ज़रूरी है कि आपको स्टैटिक जो आईपी है वह आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा हम क्या ज़रूरत है कि हार्डवेयर जो है सिंगल आइरिस और सिंगल फिंगरप्रिंट्स, जीपीएस डिवाइस, कलर प्रिंटर होना आपके लिए ज़रूरी है। सेंटर पर कैमरा लगा होना चाहिए, यानी जो सीसीटीवी कैमरे हैं आपको लगवाना ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है 3 महीने पुराना होना चाहिए। सर्टिफिकेट 3 महीने ज़्यादा होने पर स्वीकार जो है नहीं किया जाएगा। व्हील चेयर होनी चाहिए, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए। आपको शौचालय भी रखना ज़रूरी है सेंटर पे। सेंटर में क्या करना है, टोकन सिस्टम को आपको लागू करना पड़ेगा। और क्या है, थोड़ा लैपटॉप में भी अब चेंज किया गया है, किस किस प्रकार के रैम और रोम वाले लैपटॉप का यूज़ करना है, वह सभी जानकारी आपको बता देता हूँ। जो न्यूनतम कोर है i5 प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़
9 जनरल या उच्चतर। और आपको क्या है 8 GB रैम और 64 बिट के लैपटॉप और विंडो 10 वाले लैपटॉप का ही प्रयोग करना है। तो आप बता दें कि जो जिस तरह की इन्होंने डिमांड रखी है इस तरह के फ़ीचर के लैपटॉप में, तो इस तरह के जो लैपटॉप हैं वह कम से कम 40 से 50 हज़ार के करीब आ सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं थोड़ा CSC जो है आधार सेंटर लेना अब VLE के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक तो लैपटॉप की जो है राशि जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। जो हमारे CSC VLE हैं इस तरह की क्वालिटी के लैपटॉप का अधिकतर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 40 से 50 हज़ार तक का जो लैपटॉप है ये लेना पड़ेगा और ऊपर से स्टैटिक जो IP का जो खर्चा है वह भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों तो तैयार रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।